एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना साइंस का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एक क्लास 7th का चैप्टर है साइंस की बुक का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर कवर। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं आपको कि एनसीईआरटी से कवर करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीपीटी से। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते अपनी आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, तो देखो हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड्स की। तो देखो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जिसका टेस्ट यानी कि जिसका जो स्वाद है वो सोर होता है। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक है, तो जिसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सोर यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, और जिन सब्सटेंसेस के अंदर एसिड पाया जाता है उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, तो देखो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट है वो खट्टा होता है, सोर होता है, और जिन सब्सटेंसेस में एसिड पाया जाता है उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारी आइटम्स होती है जिनके अंदर एसिड्स जो है प्रेजेंट होता है और वो हमें खट्टे भी इसी की तरह से लगते हैं। जैसे नींबू हो गया, कर्ड हो गई, विनेगर हो गया, ऑरेंज, सारे के सारे खट्टे इसलिए लगते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? एसिड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो आई होप कि आपको एसिड की डेफिनेशन क्लियर होगी कि क्या है कि खट्टे होते हैं, और जो सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस के अंदर एसिड होता है उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखी है हमें एसिड्स के, कुछ एग्जाम्पल्स दिए। देखो लेमन जूस जो है वो एसिड है, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टर्माइंड, आंवला, अनराइप मैंगो और ग्रेप्स, ये सारे के सारे क्या है? कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल है, यानी कि इनके अंदर हमें क्या मिलता है? एसिड देखने को मिलता है, और इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ एसिड। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ एसिड्स की क्या दी गई है, आपको लिस्ट दी गई है, और ये दिया गया कि कौन सा एसिड किसके अंदर पाया जाता है। तो देखो विनेगर के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो सिरका होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरके के अंदर, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। और आंट स्टिंग क्या होता है? जो आंट का जो एंटीना होता है बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर कौन सा एसिड हमें देखने को मिलता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सीट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज और लेमन्स, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड। कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच के अंदर होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद जो आंवला और जो सीट्रस फूड होते हैं उनके अंदर आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्माइंड हो गए, ग्रेप्स हो गए, जो और अनराइप मैंगोज होते हैं उनके अंदर में देखने को मिलता है टार्टारिक एसिड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया कि कौन सा एसिड कहाँ पर पाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इसी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस। अब एसिड्स का टॉपिक हो चुका है हमारा बिल्कुल क्लियर, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, और बाकी का सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, पहले बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिस क्या होते हैं बेसिकली? देखो तो बेसिस क्या होते हैं? बिटर टू टेस्ट, यानी कि जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, और जब हम बेसिस सब्सटेंस को टच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम सोप को टच कर रहे हैं, यानी कि जो इनका बेसिकली टेक्सचर होता है वो सोप की तरह होता है। ठीक है, और ये किन सब्सटेंसेस के अंदर ये पाए जाते हैं? बेसिकली ब्लीच के अंदर पाए जाते हैं, वॉशिंग पाउडर के अंदर पाए जाते हैं, सोप और अमोनिया, ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर हमारा जो बेस है वो पाया जाता है। ठीक है, तो देखो बेस क्या होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। जब हम इन्हें टेस्ट टच करते हैं तो थोड़ी हमें सोपी यानी कि साबुन जैसा हमें प्रतीत होता है। दूसरा क्या है? कौन कौन से सब्सटेंसेस में पाया जाता है? ब्लीच, सोप, अमोनिया जैसे सब्सटेंसेस में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखो एग्जांपल्स क्या है बेसिस के? डिटर्जेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, बेकिंग सोडा के अंदर हमें देखने को मिलता है, ड्रेन क्लीनर के अंदर, लाइम वाटर के अंदर, अमोनिया के अंदर, और आंट एसिड बेस होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे बेसिकली बेसिस होते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं कौन सा बेस जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो कितने अच्छे नोट्स आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखो सोप के अंदर हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड। उसके बाद लाइम वाटर के अंदर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसके अंदर हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक बेस प्रेजेंट होता है। तो आपको इसी तरह से जो है ये लर्न करने होंगे। हाँ जी, तो एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं एसिड्स एंड बेसिस क्या होता है। देखो तो मैंने आपको भी क्या बताया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। और जिन सब्सटेंसेस के अंदर एसिड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एसिडिक। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट मिल गया कि जो एसिड वर्ड है वो किस वर्ड से मिलकर बना है? वो मिलकर बना है एसेरे वर्ड से। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ड से मिलकर वो बना है, तो वो एसेरे वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सोर।
नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस। अब देखो बेसिस क्या होते हैं, जो बेसिस होते हैं वो बेसिकली टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं और सोपी टच होता है उनका, जब उन्हें टच करते हैं वो सोपी फील होते हैं बेसिस। और जो सब्सटेंसेस जिनके अंदर बेस पाया जाता है उसे हम बोलते हैं बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको एक एसिड वाले उसमें पीपीटी जो एसिड वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको दिखा था कि कौन सी एसिड जो वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को बैक करके। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की, ठीक है। तो इंडिकेटर्स को हम सबसे पहले पीपीटी से पढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखिए इंडिकेटर्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स क्या है, क्या इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो हम हर एक चीज़ को टेस्ट करके नहीं देख सकते। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अब हम उसे अकेले अकेले सब्सटेंस को जो है टेस्ट करके नहीं देख सकते, तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, इंडिकेटर्स की। इसीलिए हम जो है इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से हम डिटरमाइन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक सब्सटेंस जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंट किसी भी सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। अब देखो प्रेजेंस कैसे इंडिकेट करते हैं, जो इंडिकेटर्स वो होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब वो एसिड के अंदर जाते हैं या वो बेस के अंदर जाते हैं। तो देखो बेसिकली इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या है, लिटमस पेपर सॉल्यूशन, टर्मरिक, चाइना रोज और फिनोल्फथीन इंडिकेटर, ठीक है। तो ये ऐसे 4 इंडिकेटर्स हैं जो बेसिकली जो है हम यूज करते हैं। तो कौन कौन से, लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज और फिनोल्फथीन इंडिकेटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर की, जो कि हमारा लिटमस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटमस की। आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि जो इंडिकेटर्स होते हैं किस तरह से यूज किए जाते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है, 2 सब्सटेंस है, तो अब हम इन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो बेस के अंदर जाके अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड के अंदर अपना चेंज जो है वो कलर कर लेते हैं। तो वो हम एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटमस की। जो लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिचेंस नाम का एक पेड़ होता है, उससे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसका पर्पल कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में, यानी अगर हम इसे सादे पानी के अंदर डालें तो इसका पर्पल कलर होता है। और जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, जब हम लिटमस को डालेंगे तो अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन बेसिकली आप कह सकते हो, और जो लिटमस है वो रेड कलर का हो जाएगा। और जब हम किसी लिटमस को बेस के अंदर डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और तो देखो अब आप देख सकते हो कि जो लिटमस पेपर की हम बात कर रहे थे, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर लीचन से हम इसे जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सादे पानी की बात करें तो उसमें जिसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, और बेसिकली ये 2 कलर्स में हमें मिलता है, रेड कलर और ब्लू कलर। अब आप पूछोगे कि तो फिर कलर चेंज कैसे करता है, तो देखो अगर रेड कलर का है, ठीक है, तो हम उसको किसके अंदर डालेंगे, बेस के अंदर डालेंगे। अगर वो बेसिक होगा, यानी कि 2 सॉल्यूशन है आपके पास, अब आप क्या करते हैं, पहले हम इसमें डालेंगे इस सॉल्यूशन में रेड कलर, तो अगर उसने अपना चेंज जो है कलर नहीं करा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या डाला, रेड वाला इंडिकेटर डाला। और अगर हम इसके अंदर ब्लू वाला डालते हैं और वो अपना कलर जब वो चेंज करके रेड कर लेता है तो हम पता लगा लेंगे कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो लिटमस वाटर की अगर हम बात करें कि रेड, अगर हम टैप वाटर को डालते हैं तो उसमें जो है रेड पेपर पे कोई भी चेंज नहीं आता है, तो उसका मतलब वो एसिडिक होता है थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी, और ब्लू में भी नहीं आता, तो उसका मतलब दोनों में नहीं आ रहा, तो वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। और अगर हम डिटर्जेंट सॉल्यूशन में जो है लाल रंग का पेपर डाल रहे हैं तो उसमें वो ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली सारा का सारा चार्ट है बेसिकली, ठीक है, जो आपको इसी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं टर्मरिक पर। तो टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं वाटर के साथ एक पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। फिर हम उसे क्या करते हैं, एक पेपर पे ब्लॉट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, इंडिकेटर के तौर पे हम टर्मरिक को कैसे यूज़ करते हैं, हमने जो है टर्मरिक का घोल बना लेते हैं और उसको पेपर पे जो है डाल देते हैं, फिर उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो वो कट कर लेते हैं, और फिर उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। और इसी तरह से मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, सारा का सारा चार्ट आप पता कर सकते हैं कि इससे आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, जब हम उसे टर्मरिक उसमें डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चाइना रोज। अब देखो चाइना रोज क्या होता है, चाइना रोज की जो पेटल्स होती है उसे वार्म वाटर के अंदर डाला जाता है, एक कलर्ड सॉल्यूशन जो है उससे हमें मिलता है, ठीक है। तो चाइना रोज को तोड़ा और उसे सादे पानी के अंदर डाल देते हैं, उससे हमें कलर्ड जो सॉल्यूशन है वो मिलता है। इसे हम लिटमस, एक सेकेंड, हाँ जी,
तो मैं आपको क्या बता रही थी, और चाइना रोज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसका जो सॉल्यूशन है, फिर जो वो कलर्ड सॉल्यूशन होगा उसे मैं एक एज एन इंडिकेटर यूज़ करेंगे और उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ये उसी तरह से दिए गए कि टेस्ट करते हैं, अगर हम इनिशियल कलर जो होता है शैम्पू का वो मिल्की होता है, बट जब हम उसे उसके अंदर डालते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो देखो अगर हम बात करते हैं एसिड की, तो अगर हम इसे एसिड के अंदर डालेंगे तो इसका कलर जो है वो ऑरेंज सा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटा कलर इसका हो जाएगा, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कौन सा कलर है, मैग्नेटा कलर, ठीक है। तो अगर हम चाइना रोज़ को एसिड के अंदर डालेंगे तो वो मैग्नेटा कलर का हो जाएगा। अगर जो है हम उसे किसी भी पर्टिकुलर इंडिकेटर के अंदर डालेंगे तो वो थोड़ा पिंक सा इंडिकेटर क्या होता है उसका, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन है वो खुद का पिंक कलर का होगा, और उसे हम एसिड में डालेंगे तो वो मैजेंटा कलर हो जाएगा। और अगर हम उसे बेस के अंदर डालेंगे तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा जितना मैंने आपको इंडिकेटर्स तक पढ़ाया है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी। हाँ जी, तो देखो उसके बारे में मैंने आपको सारा का सारा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास लिटमस। लिटमस जो एक नेचुरल कलर है, मैंने आपको बताया था, सॉरी नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें लिचन से मिलता है बेसिकली, ठीक है। और ये बेसिकली सारा का सारा रेड और ब्लू लिटमस पेपर में ही अवेलेबल होता है। तो ये मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने चाइना रोज़ के बारे में भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अब देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन होता। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस होते क्या है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, अपना कलर चेंज नहीं करते। अगर हम उन्हें एसिड सॉल्यूशन में डालें या फिर उन्हें बेसिक में डालें तो उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। उसके एग्जाम्पल है जैसे प्योर वाटर के अंदर अगर हम कोई भी इंडिकेटर डालें तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। टेबल सॉल्ट के अंदर डालें और शुगर सॉल्यूशन के अंदर डालें, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे सारे के सारे बेसिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो देखो जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देते हैं तो दोनों के दोनों से जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि जो है एक दूसरे को अगर हम बेसिकली इक्वल अमाउंट्स के अंदर जो है सुटेबल अमाउंट के अंदर हम उसे मिक्स करें तो उससे क्या होता है, जो एसिडिक नेचर होता है एसिड का और जो बेसिक नेचर होता है बेस का, वो दोनों के दोनों क्या हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो बिल्कुल क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। तो देखो हमने एक साइड लिया हमने एसिड और एक साइड लिया हमने बेस, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन जो है वो हमारा न्यूट्रलाइज रिएक्शन से ही बनता है, ठीक है जी। तो देखो अगर हम बात करें द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर जो एसिड और बेस का रिएक्शन है उसे हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और अगर हम एसिड और बेस को जो है रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है और हमें क्या मिलता है, वाटर बेसिकली मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हम बात कर लेते हैं हम कहाँ पर जो है न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली होता है। तो देखो इंजेक्शन, सबसे पहला ने दिया हुआ है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंने आपको बायो में इससे पहले जो चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, जिससे जर्म्स वगैरह सारे के सारे मरते हैं। हमारी हेल्प करता है कि जिससे हम जो है फूड को डाइजेस्ट कर ले, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, पेट के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है, रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कई बार जो इंजेक्शन है यानी कि जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। तो इसको रिलीव करने के लिए, इस इंजेक्शन के पेन से रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, एक आंट एसिड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो एक बेस होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या बेस है कि एक एंट एसिड है, बट ये क्या होता है कि बेस का काम करता है जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो हम इसे जब ईट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सारा का सारा हमारा न्यूट्रलाइज जो है खाना हो जाता है। नेक्स्ट है आंट बाइट। जब एक चींटी काटती है हमें, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, एसिड चींटी के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यानी कि उसका जो कांडा होता है बेसिकली मैंने आपको बताया था, उसके जो एंटीना टाइप होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और जब वो जाता है तो वो एसिड छोड़ देता है हमारे अंदर, ठीक है। और जब हम जो है उसे जो है रब करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, रब करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और सॉइल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, सॉइल जो है, ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो क्रॉप्स है वो अच्छे से उगाई नहीं जाती है। तो जब कभी एसिडिक हो जाती है हमारी क्रॉप्स तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो नींबू का बेसिकली होता है, ठीक है, नींबू से बना होता है ये हम इसके अंदर डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो सारा
सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और फैक्ट्री वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो जो फैक्ट्री वेस्ट है, जब वो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होते हैं, ठीक है। अब वो वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है तो वाटर बॉडीज़ के अंदर एक सब्सटेंस डाला जाता है, बेसिक सब्सटेंस डाला जाता है, जिसकी वजह से वो उसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।